आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की की खानपुर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपनी हरकतों के कारण एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। अब की बार उन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता को फोन पर गालियां और धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। इससे गुस्साए लोगों ने लक्सर में प्रणव सिंह का पुतला भी दहन किया है और प्रणव सिंह मर गया जैसे नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि लक्सर के एक कॉलेज में एबीवीपी के छात्र एमए क्लास को चलाने के लिए 14 दिन से धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग मान ली थी। इसके बाद उन्होंने धरना भी खत्म कर दिया था। मांग पूरी होने पर छात्र सोशल मीडिया पर इसे एबीवीपी की जीत बता रहे थे, जिसके बाद चैंपियन ने सचिन नाम के एक एबीवीपी के कार्यकर्ता को फोन किया और कहा कि यह कार्य मैंने कराया है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यह काम करवा सको। इतना ही नहीं, आरोप है कि चैंपियन ने छात्र को फोन पर गालियां भी दी हैं, जिसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग अब सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जो विधायक अपनी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन और अपने क्षेत्र के युवाओं से गंदी गंदी गाली देकर उन्हें धमकाने का काम करता हो, वो अन्य लोगों के साथ क्या क्या करता होगा। पिछले 15 दिनों से एबीवीपी के कार्यकर्ता धरने पर थे, जिसमें 2 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी मांगें पूरी कर दी थी। उसके बाद में 4 तारीख को माननीय विधायक जी का फोन आता है मेरे पास, मेरे साथ गाली गलौज की जाती है। एबीवीपी जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसको भी गाली दी जाती है, यानी हमारे महापुरुषों को गाली दी जाती है, स्वामी विवेकानंद जी को गाली दी जाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को एबीवीपी में महापुरुष माना जाता है, उसके सिद्धांतों पर हम चलते हैं। और उसके बाद में माननीय विधायक जी कुछ लोगों के जरिए मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने ये ऑडियो वायरल किया तो आपकी जान की खैर नहीं है, यानी सीधी सीधी मुझे मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो आज पूरा खद्दर क्षेत्र के युवा हमारे साथ है। अगर माननीय विधायक जी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और समस्त क्षेत्रजनों के सामने माफ़ी नहीं मांगते, छात्रों के सामने माफ़ी नहीं मांगते, तो खद्दर क्षेत्र के युवा सड़कों पर उतरने को बेकाबू हो गए, जिसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। वो किसी उसकी भद्रता जितने रखो, किसी तक कोई छुपी हुई नहीं है। अभी इन छात्रों ने जो इतना संघर्ष वहाँ 15 दिन भूखे प्यासे अपने घर का अपना दरवाजा तक नहीं देखा, वहाँ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सरकार ने जो हमारे माननीय मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने इनकी मांगों को स्वीकार किया, स्वीकृति दी। इनकी एमए क्लास और जो 2 सब्जेक्ट ने पीएम बढ़वाए उसकी स्वीकृति दी। बजाय इन लड़कों का मनोबल बढ़ाने के, इनका ढांढस बनाने के बजाय, इनका उत्साहवर्धन करने के बजाय इन लोगों को डराया धमकाया जा रहे हैं। और क्षेत्र के जो ये संबंधित व्यक्ति है जो छात्र संघ से जुड़े हुए हैं एबीवीपी से, जो कि छात्र का सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, उन लोगों को भद्र गालियां दी जा रही हैं। ऐसी टिप्पणी करना उनका शोभनीय नहीं है। मैं राजा साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आप राजा बनते हो गुजरों के, और गुजरों के ही बच्चों को आप गाली देने का काम करते हो। अभी उन्होंने अपने बीच में हमारे यहाँ के सम्मानित नेता, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा, उनके पापा का नाम भी उन्होंने भद्रता के साथ में लिया और उन्हें भी गालियां दी हैं। क्या राजा साहब आपके लिए शोभनीय है? और आपको डूब मरना चाहिए। आप इस समाज से ही आगे जाते हो और आप बार बार पूछते हैं समाज की औकात क्या है, इन बच्चों की औकात क्या है। आप प्रत्येक नागरिक को भद्रता का इस्तेमाल करते हो, उसकी औकात पूछते हो। अरे मैं आपको पूछता हूँ आपकी औकात क्या है साहब? मैं बता रहा हूँ मेरी औकात, हम यहाँ का एक बंदे की औकात है, उसकी वोट उसकी औकात है, जिसके बाबत तुम वहाँ विधानसभा जाते हो। वो औकात इन प्रत्येक नागरिक की है, आम जनता की औकात है, आपकी औकात नहीं है। आप मरे तो हम आपसे नहीं है, और आप कर्तव्य शर्मा हो, तुम तो तू भी कहने लायक नहीं हमारे पे। गालियों के लाए हो, गालियों के। अब गुज्जर समाज अपनी औकात दिखाएगा आपको। आपकी औकात है कि चैंपियन साहब जो विधायक जी हैं, उनका नाता किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहता है, और बार बार ये देखने में आया है कि कोई ना कोई प्रकरण ऐसा जरूर आता है कि उनके बारे में जो अभद्र उनकी जो भाषा है और जो लोगों का और जनता का जो वो अपमान करते हैं, तो इस प्रकार के विवाद लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो बेहद ही दुखद है। और ये देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। ये हमारी जो पहचान है, वो सभ्यता है, संस्कृति है, वो देवभूमि की है। और यहाँ हम लोगों को ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता कि हम किसी का अपमान करें, किसी को गाली दें या किसी को धमकाएं। और वैसे भी लोकतंत्र में किसी को धमकाना या किसी को का अपमान करना वो उचित नहीं होता। सभी का सम्मान होना चाहिए। देखिए, आप ये समझिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और तमाम जनता के सहयोग को सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति क्षेत्र के विकास के लिए
मेहनत करता है, प्रयास करता है, काम करता है, उसके काम का सम्मान होना चाहिए, उसकी विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। ये जो श्रेय लेने की जो होड़ है, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है, उससे जनता की अपेक्षाएं हैं और जनप्रतिनिधि जो भी करता है जनता उसको देखती है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बताना पड़ रहा है कि ये काम मैंने कराया? ये मैं नहीं समझता कि ये उचित है। आप अपना काम कीजिए, जनता सब देखती है। एक प्रकरण सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी के झगड़ेड़ा विधायक द्वारा नगर निगम रुड़की में जाके अधिकारी को धमकाया गया और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इसी प्रकार का एक प्रकरण ये चैंपियन साहब का अब आया है। पहले भी इस प्रकार के कई प्रकरण चैंपियन साहब के रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से जनता को धमकाने की जो एक परंपरा को जन्म दिया है यहाँ, ये ठीक नहीं है और ये देवभूमि के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और कुछ चैंपियन साहब को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि ये परंपरा जो है ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं हरिद्वार जिले के, ये सभी अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं और इनको इतना अधिक भ्रम है कि ये जनता को ही अब कुचलने पर आमादा है। कांग्रेस से भाजपा में गए जो विधायक कानपुर से हैं, इनकी एक जो ऑडियो वायरल हुई है मैंने सुनी है और ये सुनने पर मुझे दो चीज सामने दिखाई दी है। नंबर एक, विधायक के पास ऐसे कोई काम नहीं है जिनको वो जनता के बीच में गिना सके, इसलिए सरकार अगर कोई काम करती है रूटीन में तो उसको ही अपना काम बताने लगते हैं। विधायक अपनी जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है उनके विधानसभा का, उसकी खस्ता हालत देख लें तो वही विधायक के ऊपर अपने आप ही एक सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन उससे भी एक शर्म की बात है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ऐसे विधायक से पिटने के बावजूद बड़ी बेशर्मी और ढीठता के साथ अपने ही पदों पर बने हुए हैं। मुझे महसूस भी होता है कि कई बार भाजपा के लोग इतनी जलाने झेलने के बाद भी कैसे जिंदा है, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। उनके जो नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये इसलिए गंभीर सवाल है। आज वास्तव में भाजपा कार्यकर्ताओं का और देश के नागरिकों का अपमान करने पर तुली है, जिसमें कानपुर विधायक ने तो पूरी पीएचडी कर ली। विवाद में घिरना संबंधित विधायक का एक शौक है और संबंधित विधायक अपने 4 बार के कार्यकाल में एक ऐसा काम बता दे जो उसका श्रेय वो अपने कंधों पर ले सकते थे और उन्होंने केवल कमीशन खोरी जैसे अपराध को बढ़ावा दिया है। उन्होंने जिस निर्लजता और बेशर्मी से उत्तराखंड की पूरी जनता को गाली दी है, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को गाली दी है, राज्य के मुख्यमंत्री को भी शर्म महसूस होनी चाहिए और राज्य की भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी शर्म महसूस होनी चाहिए कि पूरे उत्तराखंड देवभूमि को गाली देने वाले आदमी को आपने किस कारण से भाजपा में शामिल किया। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी थी? 57 विधायक वाली 3/4 से अधिक बहुमत वाली भाजपा ऐसे नालायक विधायक को अपनी सरकार में क्यों रखती है? और ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या मजबूरी है जो ऐसे लोगों की गालियां खाने के लिए मजबूर है? क्या सत्ता और पद इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सम्मान, और चाहे वो व्यक्ति का खुद का हो अथवा पूरे राज्य का सम्मान हो, उसको टाट पर रखने को तैयार हो गए हैं? ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे बड़ी खेदजनक है कि स्कूल की जिस विद्यालय के कोर्स बढ़ाए जाने पर यह विवाद हुआ, उस विद्यालय की स्थापना कांग्रेस सरकार में की। मुख्यमंत्री हरीश रावत और तत्कालीन विधायक यही विधायक थे जिन्होंने एक साथ उस विद्यालय की नींव रखी। आज उसका श्रेय लूटने पर लगे। आज सिर्फ 4 कोर्स बढ़ाए गए तो उसका श्रेय लूट रहे हैं। कल को हो सकता है कि पानी पीने की सुराही रखी जाए तो उसका भी श्रेय यही विधायक लूट ले। इन्हें शर्म महसूस होनी चाहिए कि जनता ने इनको किस काम के लिए चुना है और ये किस काम के लिए वहां